उसी प्रकार राजन केचिद केवल या भक्त्या, केवल परमात्मा की जो भक्ति करता है तो जन्म जन्मांतर के जो पाप है वो केवल एक बार नाम लेने से धुल जाते हैं। परीक्षित जी ने कहा, क्यों बेवकूफ बना रहे हो महाराज? क्यों? बोले जन्म जन्मांतर के पाप इतने ढेर सारे जिनकी गिनती नहीं, और प्रभु का नाम केवल 2 अक्षर का, और उससे सारे पाप धुल जाते हैं। बोले हाँ। बोले मैं नहीं मानता, अगर किसी के धुले हो तो बताओ तो हम जाने। तब सुखदेव भगवान ने कहा कि हाँ, एक व्यक्ति के धुले हैं। किसके? कान कुब्जे दुजा कश्चित दासी पतिर अजामिला नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता। कहा कान कुब्जे, कन्नौज में रहने वाला एक ब्राह्मण जिसका नाम अजामिल है, त्रिकाल संध्या करने वाला है, विद्वान ब्राह्मण है, लेकिन एक दिन समिधा लेने के लिए, लकड़ी लेने के लिए वन में चला गया। जैसे ही लकड़ी लेकर के वो लौट रहा था तो उसको एक गड़का दिखाई दे गई, और जैसे ही इसको गड़का दिखाई दी, गड़का बहुत सुंदर थी। यह ब्राह्मण उस गड़का के माधुर्य पर, सुंदर रूप पर मोहित हो गया, और उसके पास जाकर के कहता है कि क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? गड़का ने कहा कि ठीक है, कर लेंगे। अजामिल ने उस गड़का के साथ में विवाह कर लिया। तो महाराज इसने अपनी पत्नी इत्यादि सबको छोड़ दिया, अकेले में रहने लगा। श्री सुखदेव भगवान राजा परीक्षित से कहते कि परीक्षित, जब इस गड़का के साथ में इसका पाणी ग्रहण संस्कार हो गया, उसके साथ में रहने लगा, उस गड़का के संयोग से इसके यहां पर महाराज 10 पुत्र हुए। बोलो राधे राधे। लेकिन जो 10वां पुत्र हुआ है, संतों के कहने पर उस पुत्र का नाम इसने नारायण रख दिया। संतों के कहने पर इसने नारायण रख दिया नाम। और जब नारायण नाम रख दिया तो काफी समय व्यतीत होता चला गया। जब काफी समय व्यतीत होता चला गया तो एक दिन इसकी तबीयत खराब हो गई, और महाराज चारपाई पर लेटा हुआ है, और इसका अंतिम समय आ गया। और जैसे ही जिस किसी जीव का अंतिम समय आता है तो यमराज के दूत केवल उसी को दिखाई देते हैं जिसको जाना होता है, और किसी को दिखाई नहीं देते। जैसे इस अजामिल ने यमराज के दूतों को आता देखा, ये घबरा गया, और इसकी नजर अपने पुत्र नारायण के ऊपर पड़ गई जो दूर खेल रहा था। इसने आवाज लगाई, नारायण नारायण मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। इसके पुत्र के कानों में तो ये बात नहीं गई, लेकिन भगवान के जो पार्षद थे जय और विजय, उनके कानों में ये बात पहुंच गई। सो जय विजय दोनों भगवान के पार्षद आ गए। अब यमराज के भी दूत आ गए और भगवान के भी पार्षद आ गए। भगवान के पार्षदों ने आकर के यमराज के दूतों को धक्का मार दिया। वो भड़बड़ा करके गिरे और फिर खड़े हुए। तुम कौन हो? भगवान के पार्षदों ने कहा कि तुम बताओ पहले, तुम कौन हो? उन्होंने कहा कि हम यमराज के दूत हैं और हम इस अजामिल को लेने के लिए आए हैं। बोले हम भगवान के पार्षद हैं, अब तुम इस अजामिल को लेके नहीं जा सकते। बोले क्यों? बोले इसलिए लेके नहीं जा सकते क्योंकि इसने आज हमारे स्वामी श्री हरि नारायण को पुकार लिया है। यमराज के दूतों ने कहा कि तुम्हारे प्रभु नारायण को नहीं पुकारा। बोले तो? बोले इसने अपने पुत्र नारायण को बुलाया। यह बहुत पापी है। भगवान के पार्षदों ने कहा कि चाहे इसने कितने ही जीवन भर पाप किए हों, लेकिन इसके मुख से अंत समय हमारे प्रभु का नाम निकल गया है, इसलिए इसके सारे पाप
खत्म होते हैं। जय हो जय हो। फटकार लगाई, बोले तुम्हारे स्वामी का नाम नहीं, इसने अपने पुत्र का नाम लिया है। भगवान के पार्षदों ने कहा कि पहले इसका बेटा आया था कि हमारे भगवान आए थे? बोलो राधे राधे। उन्होंने कहा कि तुम्हारे भगवान, बोले इसलिए पहले नाम हमारे प्रभु का था। कुछ भी हो, कैसे भी हो, उस परमात्मा का नाम लिया जाए तो उसका तारण हो ही जाता है। कैसे भी करके परमात्मा का नाम लो, क्योंकि परमात्मा का नाम है तारक शक्ति का नाम। महाराज अग्नि है, अग्नि को जानबूझ करके छुओ फिर भी जलाएगी, अनजाने में छुओ फिर भी जलाएगी, क्योंकि अग्नि का काम है जलाने का। बिजली को, नंगे तार को तुम जानबूझ के छुओ फिर भी पकड़ेगा, और अनजाने में छुओगे फिर भी पकड़ेगा। वैसे ही प्रभु का नाम है, चाहे जानबूझ करके लो और चाहे अनजाने में लो, प्रभु का नाम तारक शक्ति का नाम है, इसलिए तुम्हारा तर तारण हो जाएगा। कैसे भी परमात्मा का नाम लो, भाव कुभाव